ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भगवद गीता चैप्टर 2.7, 7 नंबर श्लोक है। और ये मैंने टॉपिक दिया व्हाट इज़ गुड फॉर अस, हमें क्या सही है और हमें इसके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त करेंगे। और मैं हूँ सच्चिपुत्र गौरदास, आप मेरे साथ बने रहिए। प्लीज हियर दिस लेक्चर स्टार्टेड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो टुडे वी विल रीड दिस चैप्टर 2। वेरी नाइस, इट इज हियर, इट इज चैप्टर 2, टेक्स्ट 7। सो आप मेरे पीछे पीछे इसको दोहरा सकते हैं। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़चेतः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हमसा धीमं त्वं प्रपन्नम्। So word for word meaning is here कार्पण्य. You know कार्पण्य means miserly, कृपण, दोष, दोष मीन्स वीकनेस या हमारे कमियां। उपहता बीइंग इन्फ्लिक्टेड बाय, स्वभाव, स्वभाव मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण। पृच्छामि आई एम आस्किंग, कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है आई एम आस्किंग, मैं पूछ रहा हूँ। त्वम ऑन टू यू, कृष्ण को पूछ रहे। धर्म समूढ़ चेतः, रिलीजियन धर्म के बारे में। समूढ़ क्योंकि मैं बड़े बिल्डर हो गया हूँ। ये समूढ़ मूढ़ मतलब मैं परेशान हूँ। यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो श्रेय मतलब अच्छा है, श्रेष्ठ है, वो मुझे बताइए। निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम, मैं शिष्य बन गया हूँ, आपका डिसाइपल्स हूँ, शिष्य हूँ। साधिमाम त्वं प्रपन्नाम, इसलिए मुझे आप साधो, इंस्ट्रक्ट करिए, उपदेश दीजिए। त्वं प्रपन्नाम, मैं आपका शरणगत हूँ। तो भगवद गीता पे यहाँ पर अर्जुन जो है ना, ही सरेंडर टू कृष्णा, यही जगह पर 2.7 है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी चेंजिंग। तो अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं आई एम कन्फ्यूज अबाउट माई ड्यूटी। हर व्यक्ति देखिए पढ़ा लिखा होना कोई, अगर आप यू आर एजुकेटेड, इट विल नॉट हेल्प। स्टिल कभी कभी हम कन्फ्यूज हो जाते हैं एंड हैव लॉस्ट ऑल कंप्यूजर बिकॉज ऑफ वीकनेस, क्योंकि मुझे वीक लग रहा है। इस स्थिति में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए अच्छा क्या है, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। ऐसा क्वेश्चन हमको पूछना चाहिए, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। बिकॉज कैसे पूछना चाहिए? हम शरणागत, डिसाइपल्स, आई एम योर डिसाइपल्स एंड सोल सरेंडर अनटू यू, मैं आपकी शरणागत, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। अर्जुन यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। इससे पहले अर्जुन ही वॉज गिविंग मैनी, बहुत सारे ऐसा कारण बता रहे थे कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप मुझे बताइए। अगर हम परपट देखेंगे, देखिए परपट में पटपण तात्पर्य, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य जैसे कि आपको समझ में आएगा। नेचर्स ओन वे द कंप्लीट सिस्टम ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज इज ए सोर्स ऑफ परप्लेक्सिटी फॉर एवरीवन। सभी के लिए परेशानी होती है जो भी हम काम करते हैं, मटेरियल एक्टिविटीज। तो हर जगह में हमको क्वेश्चन आता है कि भाई क्या करूं आगे चल के। इसीलिए इट बिहूव्स वन टू अप्रोच ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल, इसीलिए हमारा जीवन में कोई तो कोई हमको मार्गदर्शन करने वाला चाहिए, गुरु होना चाहिए, जो हमें प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं, अपने जीवन के लक्ष्यों के बारे में बता सकते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड ए पर्सन हु हेल्प्स अस, जो हमें सहायता कर सके। तो वैदिक साहित्यों में ये एडवाइसेस अस टू अप्रोच ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर टू गेट फ्री फ्रॉम द परप्लेक्सिटीज ऑफ द लाइफ विच हैपन विदाउट आवर डिजायर। हमारी इच्छा नहीं है लेकिन यह घटना होता है। दे आर लाइक ए फॉरेस्ट फायर दैट समहाउ ब्लेजेस विदाउट बीइंग सेट बाय एनीवन। कोई आग लगाने नहीं जाता लेकिन हमारा आग लग जाती है संसार में। तो इसीलिए जहाँ पर इतना परेशानी है तो
ऑटोमेटिकली ऐसा होता है, विदाउट आवर वांटिंग सच कन्फ्यूज। हम नहीं चाहते चाहे कन्फ्यूज हो जाए, लेकिन ऐसा कन्फ्यूज हमारे पास आता है। कोई आग नहीं चाहिए लेकिन आग होता है। So the Vedic wisdom therefore advises that in order to solve the perplexities of life and to understand the science of the solution one must, तो व्यक्ति को इसीलिए हमको गुरु चाहिए। तो गुरु ऐसा नहीं कि बस हम गुरु किया है, नहीं, गुरु जो को हम शिक्षा दे, जो कि गुरु शिष्य परंपरा से में हो। तो पर्सन विद बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इज सपोज टू नो एवरीथिंग, सब कुछ जानता है। तो इसलिए वन शुड नॉट देयरफॉर रिमेन इन मटेरियल परप्लेक्सिटीज बट अप्रोच, हमें इसलिए गुरु का शरण लेना चाहिए। तो जो व्यक्ति ऐसा परेशानी है हमें जिंदगी में, परप्लेक्सिटी में है, इट इज हु डज नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। गर्ग उपनिषद में ऐसा बताया गया है कि ऐसा लगे यो वा एतद अक्षरम गार्गी अद्विष्टवस्लम लोकात प्रतिशत कृपण, इस व्यक्ति को कृपण का, जो जीवन का समस्या को समाधान नहीं कर सकता उसको कृपण कहा जाता है। वो व्यक्ति हम मेजरली मैन कह सकते हैं जो अपने जीवन की समस्या को समाधान नहीं कर पाया, और हु द स्क्वीज द वर्ल्ड लाइक कैट्स एंड डग्स, कुत्ते बिल्ली की तरह मर गए यहाँ पर गए, उसको हम कृपण कहते हैं। आत्म साक्षात्कार की विधियों को ग्रहण नहीं किया, और इस जीवन का लक्ष्य क्या है, लिविंग हु कैन यूटिलाइज इट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, जीवन का समस्या को हम जानना चाहिए हमारा जीवन का समस्या क्या है। ऑन द अदर हैंड देयर इज द ब्राह्मण, ब्राह्मण किसको कहते हैं, जो बुद्धिमान है और इस शरीर का इस्तेमाल कर रहा है, लाभ कर रहा है किसके लिए, जीवन का समस्या को कम करने के लिए। इसलिए कृपणस जो माइजरली पर्सन है, वेस्ट देयर टाइम, समय अपना अतिबाहित करते हैं फैमिली में, सोसाइटी, कंट्रीज में, जो मेटेरियल कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ में जीते हैं। इसलिए वन इज ऑफन, कभी कभी देखा जाता है फैमिली लाइफ, वाइफ, चिल्ड्रेन, ऐसे लोगों को, इसको स्किन डिजीज भी कहा गया कि जो कि शरीर से संबंध रखते हैं, उन लोगों के प्रति हमारा ज़्यादा आसक्त होते हैं। और कृपण लोग कभी कभी ये सोचने लगते हैं अपने फैमिली पर वाले को रक्षा कर सकते हैं मृत्यु से, और भी कृपण थिंक दैट दिस फैमिली और सोसाइटी कैन सेव हिम फ्रॉम द वर्ज ऑफ डेथ, और हमें भी ये भी हमको रक्षा कर सकते, लेकिन ऐसा फैमिली अटैचमेंट नेचुरली हमें हेल्प नहीं कर पाते हैं। आप लोग देखा होगा जैसे कि लॉयर एनिमल्स, वो भी अपने बच्चों को देखभाल करते, टेक्स केयर। लेकिन अर्जुन बुद्धिमान था, कुड अंडरस्टैंड दैट हिज अफेक्शन फॉर फैमिली मेंबर्स एंड हिज विश टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेथ वेयर द कॉजेस ऑफ विच, तो वो प्रयास कर रहा था अपने फैमिली मेंबर्स को रक्षा करने के लिए। तो वो समझ रहा था, कुड अंडरस्टैंड दैट दिस हिज ड्यूटीज टू फाइट विद आउट। लेकिन अर्जुन एज ए सोल्जर, उसको क्या करना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए, लेकिन वो सोच रहा है कि नहीं नहीं, हम लड़ाई नहीं करेगा। यही उसकी परेशानी है, ही कुड नॉट डिस्चार्ज द ड्यूटी कर नहीं पा रहे, इसलिए ही देयरफॉर आस्किंग लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण को पूछ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। ही ऑफर्स हिमसेल्फ टू कृष्ण एज डिसाइपल, वो अभी कृष्ण का शरणागत है, मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए मुझे कृपया बताइए। वो अभी और फ्रेंड्स से बात नहीं कर रहा है, फ्रेंड्स से बात करने से क्या लूज टक होगा, तो इसलिए वो अभी मास्टर एंड डिसाइपल, गुरु शिष्य की भांति बात करना चाहता है। इसीलिए कृष्ण जो है ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर, ये ध्यान रखिए, हु इज आवर गुरु, ओरिजिनल गुरु कृष्ण है जो हमें भगवद्गीता की ज्ञान देते हैं। अर्जुन जो कि फर्स्ट डिसाइपल है इस भगवद्गीता सुनने के लिए। तो इसलिए हाउ अर्जुन अंडरस्टैंड भगवद्गीता, अर्जुन जैसा समझा, अगर उस तरह हम लोग भी समझने के लिए सोचेंगे तो हमें फायदा होगा। लेकिन कभी कभी जो मूर्ख लोग हैं, मंडेन स्कॉलर, जो लोग बुद्धिमान खुद को कहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, दैट वन नीड नॉट सबमिट टू कृष्ण, वो कृष्ण को व्यक्ति के रूप में नहीं मानते, भगवान के रूप में छोड़िए। वो लोग बोलते हैं अनबर्न विद इन कृष्ण, कृष्ण के अंदर जो परमात्मा इसकी शरण लो। अरे कृष्ण के अंदर या बाहर क्या फर्क पड़ता है, ये कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। तो जिसको इस बात का समझ में नहीं आता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, भगवद्गीता समझ नहीं पाता है।
इसीलिए हमें इन लोगों से दूर होना चाहिए, बचना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।